भारत ने समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत के तटरक्षक बल के बेड़े में समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल हो गया है। भारतीय तटरक्षक बल को सोमवार को ऐसा जहाज मिला जो सिर्फ एक पोत नहीं बल्कि समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है। ऐसे में आज बात इसी समुद्र प्रताप पोत पर करेंगे। आखिर समुद्र प्रताप है क्या, इसकी खासियत क्या है, भारत को समुद्र प्रताप की जरूरत क्यों पड़ी, आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर समुद्र प्रताप क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि समुद्र प्रताप कोई साधारण जहाज नहीं है। समुद्र प्रताप भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन वाला प्रदूषण नियंत्रण पोत है और तटरक्षक का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, जिसकी लंबाई लगभग 115 मीटर, वजन करीब 4200 टन और स्पीड 22 नॉट से ज्यादा से अधिक, मतलब लंबी दूरी तक बिना रुके दौड़ सकता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है और इसमें 60% से ज्यादा हिस्सा भारतीय तकनीक का है। तो चलिए अब बात समुद्र प्रताप की खासियत की करेंगे। तो बता दें कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से प्रदूषण कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं है। ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी उतना ही सक्षम है, तटीय गश्त में भी उतना ही प्रभावी है और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि इस शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई क्षमताओं को इंटीग्रेट किया गया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक यही आधुनिक अप्रोच आज की समुद्री चुनौतियों की मांग है, जहां लचीलापन और तैयारी दोनों एक समान महत्वपूर्ण है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस शिप की एक और खास बात है कि इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। हमारी मेक इन इंडिया पहल का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट में दिखाई देता है। इतने जटिल प्लेटफॉर्म में भी इस स्तर की स्वदेशी सामग्री ये दिखाती है कि हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुका है। हमने रक्षा निर्माण में कम से कम इतनी क्षमता तो हासिल कर ली है कि हम निर्माण से संबंधित जटिल चुनौतियों को भी हैंडल करने में सक्षम हैं।